Hello everyone, my name is Vishali Bansal and I welcome you all to Upskill Lane. So this video is for all those who are struggling to develop the habit of reading books. We all know there are so many benefits of reading books. I have shared 11 of those in one of my previous video. They are completely my personal experience. You can watch that video by clicking on I button above. But when you watch those benefits, you get thrilled, you are motivated, but that motivation is very short-lived. So I want to give you tips that helps you in making this habit of reading books last longer. Before we get started, I request you all to please hit that subscribe button. It really helps me in spreading the word to a larger audience and it makes me so happy. Thank you so much for subscribing. Moving on. तो मैंने जो बुक्स है स्कूल टाइम में कभी नहीं पढ़ी है. लाइक आई ऑलवेज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू कोर्स बुक्स. मुझे आज भी याद है जब हम लोग लाइब्रेरी जाते थे फॉर लाइब्रेरी पीरियड, तो हम लोग क्या करते थे, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सब उठाते थे और इसमें भी हम लोग सिर्फ पिक्चर्स देखते थे कि देखो यार इस लेडी के नाखून कितने लंबे हैं, इसने इतनी कैंडल्स बुझाई. मतलब उसमें भी हम लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ते थे. वी वर ओनली इंटरेस्टेड इन पिक्चर्स. एंड आई विश उस टाइम पे कोई होता हमें गाइड करने के लिए कि बच्चों ये सब छोड़ो और प्लीज़ कोई ढंग की बुक उठाओ. बट इट्स बेटर लेट देन नेवर. तो मैंने एक्चुअल में रीडिंग हैबिट स्टार्ट की ग्रेजुएशन में और देर आर मैनी टिप्स दैट हैज़ हेल्प मी इन मेकिंग दिस हैबिट लास्ट. तो ऐसी ही 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और एंड में आएगी एक बोनस टिप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टिप नंबर 1, रिमेंबर दिस मंत्रा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ आपकी नज़रों से दूर हो जाए ना तो आप यूजुअली उसके बारे में भूल जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फेवरेट टॉप होगा जो आपने कहीं कोने में दबा के रखा हुआ होगा, कोई जीन्स होगी जो कहीं पर आपकी अलमारी में दबा कर रखी हुई है और आपको याद भी नहीं है दैट यू ओन सच अ पीस ऑफ क्लोथिंग, जबकि एक टाइम पे वो आपकी फेवरेट हुआ करती थी बिकॉज आपने उसको किसी कोने में दबा कर रखा हुआ है. सिमिलरली लेट्स से आपको फ्रूट्स खाने की हैबिट डेवलप करनी है एंड यू कीप देम इन दैट लास्ट ड्रॉर ऑफ योर फ्रिज. यू आर नेवर गोइंग टू ईट देम बिकॉज they are present in the last drawer. You will be very lazy. You will even forget that there are fruits existing in your fridge. So they'll just rot there. Instead, what you can do, you can keep them in front of you on a dining table so that whenever those hunger pangs hit you, you can quickly grab a fruit and take a bite. So your chances of having a fruit increase. Similarly, आपको बुक्स के साथ भी करना है. आपको हर जगह बुक्स अपने साथ रखनी है. मतलब आपको बुक्स दिखती रहनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो मेरे वर्क डेस्क पे बुक्स हमेशा रहती है. आई कीप अ बुक ऑन माई नाइट स्टैंड. और अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ सो आई ऑलवेज टेक अ बुक विद मी. तो जैसे आप हर जगह अपना फ़ोन कैरी करते हो वैसे ही बुक रखने की हैबिट डाल लो. बिकॉज अगर वो आपको दिखती रहेगी तो कभी ना कभी तो उठा के पढ़ ही लोगे और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना मोमेंटम बिल्ड होगा और उतनी हैबिट स्ट्रांग होती चली जाएगी. Tip number 2, keep your phone aside in the night. So this tip has been a game changer for me. Whenever I go to sleep, I keep my phone on this table. तो मेरा बेड वहाँ पर है तो मैं अपना फ़ोन यहाँ टेबल पे रखती हूँ. मैं फ़ोन साथ लेकर नहीं सोती हूँ बिकॉज अगर मुझे रात को नींद नहीं आ रही है और फ़ोन मेरे पास रहेगा तो मेरा क्या मन करेगा कि चलो कहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आई विल स्टार्ट स्क्रोलिंग और आई विल स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड देख लेते हैं. और अगर मुझे लेट्स से मैं 11 बजे लेटी सोने के लिए तो पक्का 1-2 बज जाएंगे बिकॉज मैं फ़ोन चलाने लग गई थी. इंस्टेड आई कीप अ बुक विद मी. अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैंने अपने लिए काइंड ऑफ रूल बनाया हुआ है कि आई हैव टू रीड अ बुक. आई कैन नॉट यूज़ माई फ़ोन दैट टाइम. तो मैं बुक पढ़ती हूँ और इसके 2 बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले आपकी रीडिंग हैबिट स्ट्रांग हो रही है. सेकेंडली आपको बुक पढ़ने से ज़्यादा अच्छी नींद आ जाती है और जल्दी नींद आ जाती है. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. सो प्लीज़ make this rule for yourself that you will not sleep with your phone. Instead, you will keep a book with you and you will start reading it if you are not falling asleep. Tip number 3, find the books your idol read. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम एडमायर करते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आइडल्स ही हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको उनके बारे में अच्छी लगती हैं. एंड इफ़ दे आर शेयरिंग देयर बुक रिकमेंडेशंस ना, डू वॉच दोज वीडियोज़ और उससे आप बुक्स पिक कर सकते हो. क्योंकि अगर आप उस पर्सन में इंटरेस्टेड हो सो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको उनकी बुक्स भी पसंद आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक वॉचिंग अली अब्दाल वीडियोज़ सो आई ऑलवेज चेक हिज बुक रिकमेंडेशंस. आई हैव ऑल्सो चेकड आउट mostly Sain's book recommendations. So that helps me, number 1, in finding good books, and number 2, if I am interested in that person, there are high chances that I like the books they are recommending. And again, it helps me in developing the habit of reading books. So just
check out the YouTube channels, Instagram pages of the people you admire, or even you go to Google and you can see which books are read by your idols. For example, ऑनलाइन बिल गेट्स की काफ़ी अच्छी खासी लंबी रीडिंग लिस्ट है. आई हैव पिक्ड 1 or 2 बुक्स फ्रॉम दैट लिस्ट, सो यू कैन ऑल्सो गो. ऐसा नहीं है कि सारी बुक्स पढ़नी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये वाली बुक मैं पढ़ सकती हूँ एंड यू आर अ बिगनर, सो गो विद अ थिनर बुक, तो आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो. टिप नंबर 4, चैलेंज योर सेल्फ. सो दिस टिप इज़ फॉर इंटरनल मोटिवेशन, ताकि आपको अंदर से बुक्स पढ़ने का मन करे. तो आप अपने लिए सिंपल चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव समथिंग लाइक 10 pages a day फॉर 10 days चैलेंज और 1 book a week चैलेंज. तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो 10 pages a day चैलेंज है. मैं क्या करती थी, मैं अपने सामने एक कैलेंडर रखती थी और जिस दिन भी मैंने 10 पेजेस पढ़े मैं उस डेट पर एक क्रॉस मार्क करती थी. एंड दिस वे आई यूज टू सी अ चेन ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ मी. और जब आप ये काफ़ी लंबे समय तक कर लेते हो, फिर आप वो चेन नहीं तोड़ना चाहते हो, तो वो अंदर से मोटिवेशन आता है कि यार मुझे अपने 10 पेजेस आज ख़त्म करने हैं. सिमिलरली आप भी एक ऐसा सिंपल चैलेंज क्रिएट कर सकते हो और आप अपने लिए एक नंबर ऑफ डेज टारगेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये 21 डेज के लिए करना है, एंड वंस यू डू इट फॉर 21 डेज विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, तब आप खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बाय योर फेवरेट शूज और दैट ड्रेस दैट यू बीन डीलिंग फॉर सो लॉन्ग. तो आप अपने लिए एक ऐसा छोटा सा रिवॉर्ड रख सकते हो. एंड इफ यू वॉन्ट टू डू दीज चैलेंजेस विद मी, लाइक अभी मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरा फोकस यूट्यूब और अपने ऑफिस के काम पे ज़्यादा है. लेकिन अगर आप मेरे साथ ये चैलेंजेस करना चाहते हो, सो आई विल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. लाइक वी कैन डू इट टुगेदर एंड वी कैन हैव some giveaways of books, of some of my favorite books. तो ऐसा हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं, but that depends on your interest. If you're genuinely interested in it, then please comment in the comment section below. I'll start thinking and I'll start working in that direction. फिर हमारी बहुत ब्यूटीफुल सी कम्युनिटी बन जाएगी और हम फिर एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं इस हैबिट को ज़्यादा समय तक रखने के लिए. ऐसा ना हो कि ये हैबिट शॉर्ट लिव्ड हो. तो अगर हम वो एज अ कम्युनिटी करेंगे तो वो और भी ज़्यादा बेटर होगा. बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. टिप नंबर 5, डाउनलोड एप्स लाइक गुडरीड्स एंड सिंपल रीड. तो ये मेरा पर्सनल मोटिवेशन है. मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है जब मेरी बुक ख़त्म हो जाती है ना और उसको मुझे गुडरीड्स में और अपने सिंपल रीड अकाउंट में ऐड करने को मिलता है, और फिर मैं अपनी रीडिंग लिस्ट देखती हूँ कि यार मैंने इतनी बुक्स ख़त्म कर ली है. तो वो मेरे लिए बहुत फन प्रोसेस होता है. इतना कि मैं बुक ख़त्म करने पे 3 जगह लिखती हूँ कि मैंने कौन सी बुक ख़त्म की है. सो आई एड इट इन माई गुडरीड्स अकाउंट, आई एड इट इन माई सिंपल रीड अकाउंट, और मैं अपनी डायरी में भी नोट करती हूँ कि मैंने ये बुक पढ़ ली है. तो अगर आप ऐसे मोटिवेटेड होते हो, आपको अच्छा लगता है कि ऐसे बुक्स फिनिश करके कहीं लिखना, सो यू कैन ऑल्सो डू इट. और इस हैबिट की वजह से मुझे एक और बेनिफिट हुआ. मतलब पहले क्या होता था, मैंने बुक्स तो काफ़ी पढ़ी है, लेकिन होता है ना कि अच्छा आधी पढ़ी, छोड़ दी, इंटरेस्ट नहीं बन रहा है. लेकिन अब मुझे वो बुक इस रीडिंग लिस्ट में ऐड करनी है तो मुझे पूरी पढ़नी पड़ेगी. आई कैन नॉट रीड इट हाफ एंड देन ऐड इट इनटू माय लिस्ट. तो इसकी वजह से अब मैं बुक्स भी पूरी पढ़ती हूँ. और कई बार ऐसा होता है कि ठीक है बीच का पार्ट थोड़ा बोरिंग था, बट व्हेन आई गेट टू द एंड ऑफ द बुक आई गेट समथिंग इंटरेस्टिंग, आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट एंडिंग पार्ट. तो इट हेल्प्स मी इन ओवरकमिंग दैट फीलिंग ना कि चलो यार ये बुक बोर कर रही है, छोड़ देते हैं. तो इसके 2 बेनिफिट्स हैं. तो अगर आपको ये मोटिवेट करता है तो प्लीज़ डाउनलोड सच एप्स. इट कैन रियली हेल्प यू आउट. टाइम फॉर अ बोनस टिप. सो दिस टिप इज़ फॉर बिगनर्स. बिगनर्स मतलब जिन्होंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी है और ये हैबिट जस्ट वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ प्लीज़ स्टार्ट विद द बुक्स दैट इंटरेस्ट यू. तो मतलब आप शुरू में ऐसी बुक्स ना पढ़ो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बुक रीडिंग की हैबिट स्टार्ट की थी और उस टाइम पे अगर मैं इस बुक के साथ स्टार्ट करती, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल दो, श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन, तो शायद मैं सस्टेन नहीं कर पाती बिकॉज उस टाइम मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आता. लेकिन जब अभी मैंने रिसेंटली ये बुक पढ़ी थी तो मैंने बहुत इन्जॉय की, लेकिन उस टाइम पे मैं सस्टेन नहीं कर पाती. आई वुड हैव पिक दिस वन, और ऊपर से ये थोड़ी मोटी भी है. सिमिलरली आपको भी अपने इंटरेस्ट की बुक उठानी है और वो पतली होनी चाहिए, बिकॉज इनिशियली जब आप पतली पतली बुक्स फिनिश करोगे तो आपका मोटिवेशन भी हाई रहेगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक पाओगे इस हैबिट में, जो कि एक्चुअली हमारा गोल है. एंड एज J.K. Rowling said, if you don't like to read, you haven't find your favorite book. तो आपको अपनी इंटरेस्ट की बुक सर्च करनी है एंड देन स्टेप ऑन दिस जर्नी.
आई होप ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या फेवरेट थी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो ऑलरेडी रीडर्स हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी प्लीज़ शेयर करना। एक दूसरे से हमें सीखने को मिलेगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। थैंक यू फॉर विजिटिंग अपस्किल लेन। आई विल सी यू रियली रियली सून। बाय बाय।